Good morning, students. In the last class, we discussed about ऋग्वेदा और ऋग्वेद के जो डिफरेंट मंडल्स थे हमने उनके बारे में डिस्कशन किया था। और अभी की जो क्लास है उसमें जो रिमेनिंग 3 वेदास हैं उनके बारे में हमारा डिस्कशन होगा अबाउट यजुर्वेदा, सामवेदा एंड अथर्ववेदा। फर्स्ट ऑफ ऑल, we will discuss about यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है उसका कंपाइलेशन ऋग्वेद के बाद में होता है। एक तरीके से अपन ये कह सकते हैं एक chronological ऑर्डर में if you discuss about the Vedas, then first one ऋग्वेद, second one यजुर्वेद, third one सामवेद and last one is अथर्ववेद। ओके, अब इनके कंटेंट की अपन बात करें, then यजुर्वेद जो है उसका जो कंपोजिशन है वो गद्य और पद्य दोनों में होता है। मतलब ये वर्स के फॉर्म में भी है और ये जो आपका इसका लिटरेरी फॉर्म है जो पोएम के फॉर्म में है, दोनों फॉर्म में आपको देखने को मिलता है। एज ए स्टोरी भी है और इसका कंपाइलेशन जो है एज ए पोएम भी आपको देखने को मिल सकता है। प्रोज और वर्स दोनों फॉर्म में आपको देखने को मिल सकता है। यजुर्वेद जो है इसके कंटेंट की यदि अपन बात करते हैं तो इसका कंटेंट जो है वो यज्ञ बेस्ड है, यानी इसमें यज्ञ की प्रधानता है। मोस्टली इसके जो भी स्पेल्स हैं वो यज्ञ को माइंड में रखते हुए कंपोज किए गए। यजुर्वेद जो है वो कर्मकांड बेस्ड है, यानी ये हम ये कहें कि यजुर्वेद जो है उसमें इंसान की अलग अलग जो एक्टिविटीज हैं उनको ईश्वर को डेडिकेट करने का सबसे अच्छा तरीका यज्ञ को बताया गया है। नेक्स्ट, यजुर्वेद जो है इसके मोस्टली दो ब्रांचेस, यानी दो ब्रांचेस में हम यजुर्वेद के बारे में डिस्कशन करते हैं। द फर्स्ट वन इज कृष्ण यजुर्वेद एंड सेकंड वन इज शुक्ल यजुर्वेद। देयर आर टू पार्ट्स इन विच और देयर आर टू ब्रांचेस इन विच यजुर्वेद इज डिवाइडेड, यानी यजुर्वेद दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, दो ब्रांचेस में डिवाइडेड है। एक कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा शुक्ल यजुर्वेद है। इसमें जो कृष्ण यजुर्वेद है इसको फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि जो कृष्ण यजुर्वेद है उसके आगे चल करके 4 और पार्ट बन जाते हैं। इसमें काठक, कपिस्टल, तैतरीय और मेजाइनी, ये 4 पार्ट्स हैं जिनके अंदर कृष्ण यजुर्वेद को फर्दर डिवाइड किया जाता है। दूसरा पोर्शन शुक्ल यजुर्वेद का आता है। शुक्ल यजुर्वेद जो है इसमें शुक्ल यजुर्वेद का जो कंपाइलेशन था वो याज्ञवल्क्य के ऋषि जो थे उनके जो फादर थे वात्स्नेय, उनके द्वारा किया गया था। दैट इज व्हाई इट इज रेफर्ड एज वात्स्नेय, यानी इसमें वात्स्नेय संहिता आती है। और ये जो वात्स्नेय संहिता है इसके भी फर्दर दो पार्ट्स हो जाते हैं, मध्य, निंद और कण्व। ठीक है, इनको इस तरीके से अपन डिवाइड करके डिस्कशन करते हैं। अब ये जो यजुर्वेद है, इस यजुर्वेद का के जो भी स्पेल्स होते हैं उन स्पेल्स को परफॉर्म करने के लिए जो पुरोहित होता है, जो पृष्ठ होता है, उसको अध्वर्यु के नाम से रेफर करते हैं। तो देखो यजुर्वेद के बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स ये है कि ये गद्य और पद्य दोनों फॉर्म्स में है। और यजुर्वेद जो है इसका जो बेसिक पॉइंट है, इसका जो कंटेंट है वो कर्मकांड बेस्ड है। इसके अलावा इसकी दो मेजर ब्रांचेस हैं, एक कृष्ण और एक शुक्ल। इन दो पार्ट्स में डिवाइड करके इसको डिस्कस किया जाता है। कृष्ण यजुर्वेद के आगे फर्दर 4 पार्ट्स होते हैं, काठक, कपिस्टल, तैतरी और मेजाइन। और जो शुक्ल यजुर्वेद है इसको वात्स्नेय ऋषि ने कंपोज किया था। दैट इज व्हाई इसको वात्स्नेय संहिता के नाम से भी रेफर किया जाता है। और इस वात्स्नेय संहिता के दो पार्ट होते हैं, मध्य, निंद है और एक कण्व है। इस तरीके से इसका डिस्कशन करते हैं। इसके अलावा अपन बात करें तो जो नेक्स्ट वेद है दैट इज सामवेद, यानी नेक्स्ट वेद जो है वो सामवेद है। सामवेद जो है उसका जो कंटेंट है वो गान आधारित, यानी इसमें ऋग्वेद के जो भी स्पेल्स हैं उनको गाकर के कैसे परफॉर्म किया जा सकता है, दिस काइंड ऑफ कंटेंट इज डिस्क्राइब्ड इन दी सामवेदा। सामवेद जो है वो इंडियन जो म्यूजिकल कल्चर है उसकी बिगिनिंग का सोर्स माना जाता है, यानी भारत में संगीत की शुरुआत जो है वो सामवेद से मानी जाती है। इस सामवेद का जो पुरोहित है, इसका जो पृष्ठ है उसको उद्गाता रेफर किया जाता है। और लॉर्ड कृष्णा जो है उन्होंने स्वयं को जो भगवत गीता है उसके अंदर सामवेद कहा, यानी वो ये कहते हैं कि मैं वेदों में सामवेद हूँ। इस तरीके से उन्होंने खुद को रेफर किया। दैट इज व्हाई सामवेद इज कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका सिंपल सा पॉइंट ये है कि सामवेद जो है उसका जो कंटेंट है वो एक्चुअल में ऋग्वेद से ही लिया गया है, ऋग्वेद के ही स्पेल्स हैं और उन स्पेल्स को एक सॉन्ग के फॉर्म में कंपोज किया गया। मींस हाउ कैन वी सिंग द स्पेल्स ऑफ ऋग्वेदा, ये सामवेद जो है उसका कंटेंट है। अब ये जो सामवेद है इसको इसके अलग अलग तीन जो ब्रांचेस हैं वो नॉर्मली डिस्कस की जाती हैं। तीन तरीके से इसको पढ़ा जाता है या पढ़ने के तीन तरीके मान सकते हैं। इसमें फर्स्ट वन जो है वो कौथुम संहिता है।
और ये कौथुम संहिता जो है वो गुजरात रीजन में प्रिवलेंट है। सेकंड वन इज जैमिनीय संहिता विच इज प्रिवलेंट इन कर्नाटका एंड थर्ड वन इज राणानीय संहिता विच इज प्रिवलेंट इन महाराष्ट्र। यानी 3 अलग-अलग पार्ट्स में इसका डिस्कशन होता है। कौथुम गुजरात, जैमिनीय कर्नाटका, राणानीय महाराष्ट्र। ठीक है। उसके बाद में जो लास्ट वेद है, देखो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद इन तीनों को मिलाकर के वेद त्रयी कहा जाता है और इन तीनों का जो कंटेंट है वो पारलौकिक है। मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि इनका जो कंटेंट है वो प्रेजेंट वर्ल्ड से नहीं है, वो इस वर्ल्ड से बाहर जिसको अपन स्वर्ग नर्क जो है इनके बारे में अपन माने तो एक तरीके से इनका जो कंटेंट है वो उसके ऊपर बेस्ड है। यानी ये दूसरे संसार की बात करते हैं, जीने के बाद की बात करते हैं। जबकि अथर्ववेद जो है ये वेद त्रयी में नहीं आता है क्योंकि इसका कंटेंट जो है वो वर्ल्डली प्लेजर से रिलेट करता है, इहलौकिक है, ये इस संसार से जुड़ा हुआ है, इस संसार में रिलेटेड जो भी थिंग्स है उनके बारे में डिस्कस करता है। अथर्ववेद जो है इसका कंपाइलेशन अथर्वा ऋषि ने किया था, दैट इज व्हाई इट इज रेफर्ड एज अथर्ववेद। इसके अलावा इसका जो कुछ पार्ट है उसका कंपाइलेशन आंगिरस ऋषि ने भी किया था, दैट इज व्हाई दिस वेद इज रेफर्ड एज अथर्वा आंगिरस वेद। इसका कंटेंट जो है वो इहलौकिक है यानी वर्ल्डली प्लेजर से रिलेट करता है। और ये जो अथर्वा वेद है इसके अंदर जो मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं उनके बारे में डिस्कशन किया गया है, दैट इज व्हाई इट इज रेफर्ड एज भीषज वेदा। इसको भीषज वेद या चिकित्सक जो वेद है उसके नाम से भी रेफर किया जाता है। इसके अलावा अथर्व वेद जो है उसमें फर्स्ट टाइम शल्य चिकित्सा जो होती है, एक तरीके से सर्जरी जो होती है उसके बारे में बात की गई है। इसके अलावा अथर्व वेद जो है इसके अंदर सभा और समिति जो दो मेजर कमिटीज थी वैदिक पीरियड में उनके बारे में भी लिखा गया है। एंड सभा और समिति को जो राजा जो होता है उसकी दो पुत्रियों के रूप में रेफर किया गया है। इसके अलावा अथर्ववेद में अंग और मगध जो है उनका भी डिस्क्रिप्शन मिलता है, जो अंग और मगध जनपद है और इन दोनों को व्रात्य जनपद या अनार्य जनपद, नॉन आर्य जनपद के नाम से भी रेफर यहाँ पर किया गया है। तो इस तरीके से ये अलग अलग वेद हैं और इनका कंटेंट है। तो वेदों के हिसाब से देखा जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऋग्वेद है, उसके बाद में यजुर्वेद है, उसके बाद में सामवेद और उसके बाद में अथर्ववेद है। यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी रेफर करते हैं, जबकि अथर्ववेद जो है इसको अथर्वा ऋषि और आंगिरस ऋषि ने कंपोज किया था, इसलिए इसको अथर्वा आंगिरस वेद के नाम से भी रेफर किया जाता है। जादू टोने का जो भी स्पेल्स वगैरह होते हैं वो सारे के सारे अथर्ववेद के अंदर आते हैं।